मेरे प्रियो, जैसे हमने पिछले सप्ताह देखा था कि यीशु मसीह किसके लिए आया था? है? हाँ, किसको जगाने के लिए? आत्मा को जगाने। तो हमारी जब आत्मा जग जाती है, क्योंकि जब तक आत्मा नहीं जगेगी या वो प्रभु हमारी आत्मा को नहीं जगाएगा, इस संसार के किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि सभी मनुष्य, भाई हो बहन हो, जो भी संसार में जन्म लेता है, चाहे किसी भी बड़े से बड़े परिवार में, चाहे घराने में, चाहे वो एक प्रकार से देखेंगे तो समझो हम एक पास्टर है, हमारे भी घर में यदि कोई बच्चा जन्म होगा तो समझो वो भी आत्मा में मरा जन्म होगा। चाहे किसी पंडित के घर में क्यों ना जन्म ले, वो भी आत्मा में, चाहे किसी भी संसार में किसी भी धर्म मजहब, चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा धर्म गुरु क्यों ना हो, सभी आत्मा में मरे हुए क्या होते हैं? जन्म लेते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का मेन कार्य क्या था? आत्मा में मरे हुए लोगों को जिलाना। जब वो हमें जिलाया है तो ही हम उस परमात्मा को, उसके अंश को, उसके महत्व को, और इस धरती से जब पलायन होगा हर एक व्यक्ति का, तो उस असली वास्तविक संसार को हम समझ सकते हैं। फिलिप्पी की पुस्तक 3:20 में कहता है कि हम वहां से, हमारा जो असली जो स्थान जो है ना, पढ़िए क्या लिखा है? पर हमारा हाँ, स्वर्गीय पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है हाँ, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। हालेलुया। हमारा असलियत में जो स्वदेश, मतलब देखा जाए हमारी जो सिटीजनशिप जो है, हमारी जो नागरिकता जो है, वो कहाँ की है? स्वर्ग की है। और हम क्या है? इसी शरीर में जन्मा व्यक्ति अपना स्वदेश किसको समझता है? इस संसार को समझता है। क्या करता है? इसलिए वो उसी तरह से जीता है, पर वो नहीं जानता कि मेरे पे इस संसार को मुझे एक दिन छोड़ के, क्योंकि उसके पहले भी कई लोग चले गए, हम लोग भी चले गए, लेकिन हमारी मन की दशा जो है इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है, स्वीकार नहीं करती है कि हमारा ये देश नहीं है, कोई और देश है। तो इस बात को हमें समझना है कि हम उस देश में जाने के लिए हमें क्या किया गया है? यहाँ पे चुना गया है, बुलाया गया है। हम उस देश के नागरिक हैं, पर वहां के, देखो नागरिक होना, तो नागरिक के साथ समझ लीजिए उसको वहां का कानून पता होना चाहिए, वहां का नियम पता होना चाहिए, वहां कैसे लोग रहते हैं वो सारा जानकारी उसको होना चाहिए। इसलिए आप जो कलीसिया में जो आते हैं ना, ये जो कलीसिया जो है, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह ने भेड़शाला कहा, ये इसीलिए है कि हमें उस जगह के लिए क्या किया जा रहा है? तैयार किया जा रहा है। और जब वो आएगा तो छटनी हो जाएगा। इसलिए जो लोगों ने उस देश को अपना देश समझा, तो वो लोग वैसा अपना लाइफ को डिजाइन किया, और जो लोग इसी देश को अपना देश समझते हैं तो वो अपने लाइफ को वैसा डिजाइन करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐसे ही नहीं कहा, एक गाल पर मारे तो दूसरा दे देना, धोतर ले तो कुर्ता दे देना, कोई छीने तो तुझे उसे वापस मत लेना, क्योंकि वो उन लोगों के लिए है जो लोग उस देश को अपना देश समझते हैं, इसलिए वो यहाँ को छोड़ देते हैं।
और जो उसको नहीं समझते वो यहाँ को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कल हमारी एक अच्छे विद्वान के साथ काफी समय देर रात तक बात हुई थी, तो काफी बातें तथ्य सामने आए और हमने कई धर्मों का अवलोकन किया, धर्म गुरुओं का अवलोकन किया। तो उन सब में वो अन्य जाति व्यक्ति है, लेकिन उसने भी एक्सेप्ट किया कि छन्नी के समान छना हुआ जो आपका आत्मिक अवलोकन के ऊपर में जो मसीहत जो स्टैब्लिश है, उसका कहीं पर भी तोड़ नहीं है। उसने एक बहुत अच्छी बात कही, बोले आपकी बाइबल में इतने सारे धर्म गुरु हुए, धर्म गुरु नहीं पर नबी हुए, भविष्यवक्ता हुए, बड़े चमत्कार भी किए, सब के उनका बारे में लिखा है, और कोई स्वयं को प्रस्तुत नहीं किया, सब ने अपने ऊपर एक नाम रखा। हालेलुया। क्या रखा अपने ऊपर में? एक नाम रखा, वो यहोवा का नाम। हालेलुया। और उसी को उन्होंने महिमा दिया। थोड़ा सा 1 मिनट, एक पुलिस के अधिकारी का फोन आ रहा है, ठीक। तो उन्होंने इस बात को माना। तो बोले और भी धर्म में जैसे होते हैं, कोई थोड़ा अच्छा ज्ञान का बात करने वाला, जो कोई अच्छा हुआ, तो वो खुद को क्या बताया उसने बाद में? भगवान बताया, और वो खुद की पूजा करवाया। इसलिए जितने भी दुनिया में हैं, केवल आपको, आप लोगों को छोड़ के, आप लोगों में केवल एक ही चीज की पूजा होती है, बोली किसकी? यीशु मसीह की। हालेलुया। और इन लोगों में जितने गुरु आते, सबकी क्या हो रही है अभी? हाँ, ये बात को बताया। तो सोच सकते हैं आप कि कितना परमेश्वर का जो ज्ञान है संसार में धीरे धीरे फैलते जा रहा है। और आप जिसके लिए आप और मैं आए हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका और मेरा जो चुनाव हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो है उद्धार। क्या है? हाँ। तो मेरे प्रियो, आप और मैं, देखो, आपकी मेरी चीजें घटी बड़ी, कम हुई, ज्यादा हुई, मान घटा बड़ा, सम्मान हुआ नहीं हुआ, अपमान हुआ क्या हुआ, वो मैटर नहीं। लेकिन क्या हमारे पास उस परमेश्वर के राज्य और उस स्वर्ग के राज्य में हम लोग अपनी उस उद्धार की जगह को तैयार कर रहे हैं कि नहीं? दैट इज दिस पॉइंट। हम सब लोग जो है यहाँ पर बैठा, छोटा बड़ा जितना व्यक्ति है, हम सब उसी स्थान की एक जगह मिलने के लिए हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? इसलिए ये दुनिया में, संसार में बुनियादी तौर पे जो आपके और मेरे साथ जो घटनाएं, चीजें, परिस्थितियां, उतार चढ़ाव, ये सब क्यों होता है? ये उसका परीक्षा का भाग है। किसका भाग है? सभी ये सब परख और परीक्षा का भाग है। क्योंकि तो आप तो आत्मा में एग्जाम देते हो, आत्मिक वाला। परीक्षा कहां से होती है? आत्मा में होती है। आत्मिकता को लेकर एग्जाम होती है, पर एग्जाम होती किससे है? शरीर से, और शरीर की अभिलाषाओं से लिया जाता है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। परीक्षा किससे किसे ली जा रही है? शरीर और शरीर की अभिलाषाओं से परीक्षा ली जा रही है। पर परिपक्वता मतलब हमारा जो, कहेंगे एक प्रकार से देखा जाए, पासिंग मार्क 35 होते हैं, फिर हम लोग उसमें कम हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो ये परीक्षा का जो भाग है, ये हमारे जीवन का स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर, ये जो हम जी रहे हैं स्थूल शरीर है, और एक है सूक्ष्म शरीर। किसका शरीर? जिसको आत्मिक शरीर कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता, इन आंखों से दिखाई नहीं देता, पर जब उस दुनिया में जब हम पहुंचेंगे तो हम उस आंखों से उस शरीर को देखेंगे। तो मेरे प्रियो, कई बार लोगों को अपने
कर्म पे भरोसा होता है, सोचते हैं कि मैं कुछ कर्म से उद्धार तक पहुंच सकता हूं। देखिए, एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आया, ठीक है, सरदार। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 18 वचन को पढ़ते हैं। किसी सरदार ने उससे पूछा, हाँ हे उत्तम गुरु, हाँ अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हाँ यीशु ने उससे कहा, हाँ तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? हाँ कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। हाँ तू आज्ञाओं को तो जानता है, हाँ अर्थात व्यभिचार ना करना, हत्या ना हाँ करना और चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, हाँ अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हाँ उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़प्पन ही से मानता आया हूँ। हाँ यह सुन यीशु ने उससे कहा, हाँ तुझ में अब भी एक बात की घटी है। हाँ अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, हाँ और आकर मेरे पीछे हो ले। हाँ वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। हाँ यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। हाँ परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हाँ इस पर सुनने वालों ने कहा, हाँ तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? हाँ उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। हाँ पतरस ने कहा, देख हम बस तो। है ना, बस। देखिए, यहां पर एक सरदार प्रभु यीशु मसीह के पास आया। किसके पास आया? और प्रभु यीशु मसीह से क्या कहता है? अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने अपने उद्धार के लिए किसी कर्म की उपेक्षा कर रहा है कि प्रभु मुझे कोई ऐसा कर्म बता दे, कि मुझे ऐसा कोई कार्य बता दे, तो मेरा क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा, क्योंकि वो धनवान मनुष्य है। यदि यीशु मसीह उसे कहता कि तू जा 5 गांव को खाना खिला दे, तो तुरंत जाता 5 गांव के लोगों को क्या करता? खाना खिला दे। यदि यीशु मसीह कहता उसे जा ये कंगाल लोग इनको सबको तू कपड़े पहना दे, तो कपड़े पहना देता है। वो सोच रहा था कोई ऐसा कर्म मुझे प्रभु बता दे जिसके द्वारा मुझे क्या मिल सके? उद्धार मिल सके और अनंत जीवन मिल सके। तब प्रभु ने कहा, उसे आज्ञा ही बताई, तो कहता है मैं इनको तो मानते आ रहा हूं। तब उसे प्रभु कहता है, एक काम कर, तुझ में एक घटी और है। तुझ में क्या है? तू सारा धन क्या कर दे और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि उसने क्या पूछा यीशु मसीह से? कर्म पूछा। क्या पूछा? कर्म। और यीशु मसीह को मालूम है कर्म के माध्यम से इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। उसने जो देखो, इसलिए कर्म पूछा, इसलिए उसने कर्म और बताया। ले अब ये काम, ये कर्म तू कर रहा है ना, एक काम कर, ये कर्म कर। क्या कर? सारा धन कंगाल को। और वो कर्म यदि कर लेता, फिर यीशु मसीह उसको दूसरा कर्म और बताता, बोलता एक घटी और है तेरे में। फिर एक कर्म उसे बताता, पर उदास होके चला गया। इसे हम बहुत हल्के में लेते हैं ना। देखो पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, चेले अचंभित हो गए, प्रभु जब आप ऐसा बात करते हैं तो किसका उद्धार होगा? तो प्रभु ने कहा, ये मनुष्य से तो हो ही नहीं सकता, मैं तो पहले ही कह रहा हूं। ये मनुष्य का कर्म का पार्ट है ही नहीं है। यदि कर्म का पार्ट होता तो आज कौन है जो कर्म नहीं कर रहा है? आज यही इसी कर्म पे लोगों के विवेक को मार दिया गया है। इसलिए मालूम है आज जो कई सारे स्थानों में जो इतनी चढ़ोतरी क्यों जाती है? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है मन में
कि हम कितना भी कुछ भी गलत बुरा करें, कभी कुछ धर्म का थोड़ा मोड़ा काम कर देंगे, कुछ लोगों को खाना खिला देंगे, कहीं जाके सोना चांदी चढ़ा देंगे, कहीं जाकर हम पैसा रुपया दे देंगे, तो हमारे पाप सब क्या हो जाएंगे? माफ हो जाएंगे। इसलिए मसीहत को छोड़ करके संसार में जो लोग हैं वो कर्म पर ज्यादा भरोसा करते हैं और कर्म के पीछे भागते, क्योंकि उनको शिक्षा ही वैसी दी जाती है। हालेलुया। लेकिन आप यहां देख सकते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कर्म के द्वारा कोई, हाँ देखिए एक वचन पढ़िए, इफिसी की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय उसके 8, 9 और 9 को पढ़िए, 8 और 9 को। क्योंकि विश्वास के द्वारा हाँ अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, हाँ और यह तुम्हारी ओर से नहीं हाँ, वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। ये उद्धार किधर से हुआ? परमेश्वर के अनुग्रह से। हाँ, ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारे कर्म के साइड से नहीं। देखो यहां जो बैठा हुआ जितना भी भाई और बहन है, मालूम है ये आप लोगों का जो उद्धार है ये आपकी तरफ से नहीं है, ये मेरी तरफ से नहीं है, ना मेरे कर्म की ओर से है। ये किसकी ओर से है? और क्या है वो? दान। समझ में आ रहा है? जब प्रभु के आप नजदीक जाओगे तब इन गहरी बातों को समझोगे, और जब तक आप परमेश्वर के नजदीक नहीं पहुंचोगे तब तक इन गहरी बातों को समझने में असमर्थ रहोगे। लोगों को कभी कभी लगता है अरे वो फलाना मेरे को फोन करके प्रेशराइज करता है, बुलाता है, ऐसा है वैसा है, चर्च आओ जाओ, ऐसा ऐसा आपको लगता है। क्योंकि ये बात उन्हें ऐसी क्यों लगती है? क्योंकि उनकी अभी आत्मिक आंखें बराबर खुली नहीं है। जैसे जैसे एक बच्चा होता है, जैसे जन्म लेता है नया नया, है ना, उसको पूरी समझ नहीं होती है, तो उसे माँ बाप जो है शिक्षा कुछ और देते हैं, बेचारा सीख और कुछ जाता है, समझाते कुछ और है, समझ को कुछ और रहता है, खिलाना कुछ और चाहते हो, अपने हाथ से कुछ और खाना चाहता है, जिस जगह ले जाना चाहते हो दूसरी जगह जाना चाहता है। ये कौन सा अवस्था है? बाल्यावस्था। ये बाल्यावस्था के जो लोग होते हैं वो इसको समझ नहीं पाते, इसलिए वो सोचते कि मसीहत में हमको आना जाना, ये करना वो करना पड़ा। देखो आप यहाँ पर बैठे सब लोग इस पूरी दुनिया से, पूरे संसार से, पूरे लोगों से आपके मित्र होंगे, उनमें से वो अंकल को जगा दीजिए ना, इतना सो दिया है। देखना अंकल सूत क्या करना, हाँ यही चाके सूत तस्ते जब देखते तो है क्या हो गए हैं? ठीक है, हालेलुया। क्योंकि जब मेरे प्रियो ये परमेश्वर की ओर से क्या है? दान। दान का मतलब समझे, मतलब समझ लीजिए आपके नाम एक उधर जीवन की पुस्तक में लिखा गया, हमारे नाम का एक रिजर्वेशन हो गया, हमारे नाम का एक प्रकार से देखा जाए तो रजिस्ट्रेशन हो गया। चलो इस घर से इसको चुना है, ठीक है, ये यहां तक आ गया। लेकिन कई बार लोग सोचते होंगे कि नहीं अब यहां तक तो आ गया, मेरा उद्धार हो गया। देखो आप यदि किसी प्लेन में कभी सफर करेंगे, आप टिकट बस काट देने से आप प्लेन का सफर नहीं करेंगे, लेकिन आपको वहां जांच वांच चेकअप से सब प्रकार से होके जाना पड़ता है, तब जाकर आप प्लेन में बैठेंगे। और वहां जाने के लिए आपके शरीर में, आपके अंग में, आपके जेब में कुछ भी ऐसा चीज है जो अयोग्य है, वहां तक आपको नहीं पहुंचा सकती, और आप उसके बिना नहीं जा सकते ऐसा बोलेंगे तो आपको वो प्लेन में नहीं बैठने देगा। यदि किसी को बीड़ी पीने का शौक है, वो कहेगा नहीं मुझे लाइटर लेके जाना जरूरी है, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, बोलेगा आपकी टिकट कैंसिल हो जाएगी, आप इधर रह जाओ, आप नहीं चढ़ सकते प्लेन में।
कोई कहेगा मुझे तम्बाकू गुटखा खाने का शौक है और मैं इसके बिना रह नहीं सकता, मुझे जाना है, वो बिल्कुल वहां पर आपके बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर आते हैं और पूरा चेक करेंगे और सब निकालेंगे। आप उनके साथ जाना चाहेंगे तो आप जा नहीं सकते। वो बेचारा हेम कुमार उधर है, देखो एयरपोर्ट में जॉब करता है, उसको पूछ लेना। क्यों? टिकट तो काट लिया है। क्या कर लिया है? पर टिकट काटना ही सब कुछ नहीं है। उस टिकट के बाद जो उसकी योग्यता जो होती है, जो उसका जो प्रोसेस होता है, उसमें पूरी रीति से वो क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। इसलिए देखो, ये गहरी बातें, गंभीर बातें मेरे प्रिय, जो आपको बाकी जगह सुनने नहीं मिलेगी। ठीक है, हम सबको यही नहीं रहना है, हम सबको परमेश्वर के साथ प्रभु के पास भी जाना है। कितने लोग जाना चाहते हैं? हाँ नहीं? हालेलुया। क्योंकि यहाँ कितना भी आनंद का चीज ले लो, दुख ही दुख होगा, लेकिन वहां आनंद ही आनंद है, वहां खुशियां खुशियां है, वहां शांति ही शांति है। ठीक है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। हालेलुया। तो मालूम है, तो शैतान उन्हीं को ज्यादा परेशान भी करता है जो लोग उद्धार की ज्यादा बात करते हैं। ठीक है, जो लोग किसकी बात करते हैं? हाँ, या जो उद्धार पे जो शिक्षा ज्यादा देते हैं, उन्हीं को ज्यादा टारगेट किया जाता है। देखो पौलुस ने क्या बोला, जैसे उसने कहा कि यहां पर देखिए, मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, गलाती की पुस्तक उसके 2 अध्याय को 21 वचन पढ़िए। 21 वचन। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। मैं उस परमेश्वर के अनुग्रह को क्या नहीं ठहराता? व्यर्थ नहीं ठहराता। क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती, यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती, तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। तो मसीह का मरना क्या हो जाता? क्या हो जाता? हालेलुया। आगे पढ़िए। हाँ, 3 से पढ़ो। अच्छा ठीक है। बाइबल कहती, देखो पौलुस क्या कहता है, ये क्या हुआ मुझ पर? अनुग्रह। क्या हुआ? और ये जो अनुग्रह मुझ पर जो हुआ, यदि ये व्यवस्था के द्वारा मेरा उद्धार हो सकता, तो मसीह का मरना क्या हो जाता? व्यर्थ हो जाता। परंतु मसीही जो है, ये देखो, ये पौलुस इतना गंभीरता से ले रहा है अपने उद्धार को। हम ले रहे हैं क्या? हमारे पास यहाँ जो बैठे भाई बहन हैं, क्या कभी आप इसके में इतना बैठकर गंभीरता से सोचते क्या है? देखो क्या लिखा है, अब एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय का आप पहला वचन से पढ़िए 4 तक। पहला पत्रस 2 अध्याय 1 से लेके 4। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव हाँ, और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके, सब प्रकार का बैर भाव, छल कपट, डहा और निंदा को क्या करके? हालेलुया। टोटली फिजिकली अपने आप को क्या कर दो? खाली कर दो। क्या कर दो? माने इस दिमाग के अंदर, इस माइंड के अंदर में एक जरा सा भी एक बात किसी एक अननोन व्यक्ति के विषय में, चाहे कोई भी हो, नहीं चलना चाहिए। माने उसे खाली कर दो, क्योंकि नए प्रोसेस में आप जा रहे हो। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है ना, मसीह में जो है वो क्या है? नई सृष्टि है, पुरानी बातें क्या हो गई। माने शारीरिक फिजिकल साइड की जो बातें हैं, जो संसार की जो बातें, जो आपने पिछले सप्ताह सुना, वो बात को टोटली दिमाग से हटा करके, साइड करके, किसी को माफ नहीं किया तो माफ कर दो, किसी को दया नहीं किया दया कर दो, किसी से बातचीत नहीं तो बातचीत कर लो, है किसी के साथ जो भी नहीं है तो कर लो। किसको खाली करो? मन को, विचार को। आगे बढ़ो। नए जन्मे हुए बच्चों के समान हाँ, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करो,
ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। किसके लिए बढ़ते जाओ? ये वचन सब लोग एक साथ मिलकर पढ़े। कौन सा वचन है? नंबर बताइए उसका। पहला पत्रस 2 का 1 से 2। 2 का 1 और 2 पढ़िए सब लोग, अपना बाइबल निकालें। बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये देखिए, जैसे कि वो धनवान व्यक्ति बोलता है यीशु मसीह को, मैं कौन सा कर्म करूं? यीशु मसीह यहाँ पे टोटली कर्म को डिनाई कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। हमारे कर्म कहीं पर भी कुछ नहीं है जिसके द्वारा मुझे, अभी धरती में, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत कर्म कर रहे हैं। हमारा जो इधर गांव है तुमसर, उधर एक बहुत बड़ा हवेली है। वो त्योहारों में क्या करता है ना, भयंकर सारा क्या करता है, कपड़ा बांटता है, अनाथों को, गरीबों को खाना खिलाता है लंगरों से। पहले एक समय में उसका पूरे भारत में 7 नंबर आता था धनवान में। इतना बड़ा वो इतना धनी व्यक्ति है, बहुत कुछ बांटता है। लेकिन देखो फिर भी किससे वंचित है वो? हाँ, क्या बोला वचन में? तुम्हारे धर्म के काम सब कैसे हैं? मैले और चिथड़ों के समान, चिथड़ों के समान, मैले और चिथड़ों के समान, जिनका कोई खाता नहीं है, जो कोई खाते में नहीं चढ़ने वाला। देखो अभी मसीह में आप आए, कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं तो आपको आशीष मिलती है, हालेलुया। लेकिन आप मसीह में नहीं हैं और आप उस कर्म के आधार पर उद्धार तक पहुंचने की दी सोच रहे हैं, तो सबसे गलत सोच है। देखिए अब उद्धार का टिकट कट गया है। स्वर्ग में पिता पुत्र पवित्र आत्मा डिसाइड किया कि कचना से इस बहन को, सड्डू से इस भाई को, गुड़ियारी से इस भाई को, इस बहन को, इस परिवार से इसको, इस घराने से इसको, ये जाति से इसको, ये धर्म से इसको, ये मजहब से इसको, उधर डिसाइड हो गया, उनका टिकट पक्का हो गया। अब उनको क्या करो? उद्धार में पहुंचने के लिए क्या करना है उनको? अब तैयार होना है। अब ये तैयारी का प्रोसेस चालू हो गया है। उस तैयारी के प्रोसेस में जरा सा भी चूक हो गई। देखो पहला कुरिन्थी की पुस्तक में बड़ी अच्छी बात लिखी है, अनंत जीवन के वारिस न होंगे, न गाली देने वाले, न झगड़ा करने वाले, न लड़ाई करने वाले, न लुच्चे, न लफंगी, न मूर्ति पूजा करने वाले, न टोन्हे, न परस्त्रीगामी, न परपुरुषगामी। ये सब के सब परमेश्वर के राज्य की कहानी होंगे। कभी लोग, बहुत सारे लोग मालूम है बपतिस्मा लेने के बाद उछल कूद रहे हैं, मेरा तो उद्धार हो गया, लेकिन प्रोसेस में 0 सन्नाटा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोला? छोड़ और भाग। क्या बोला प्रभु? तुझे यहां सताए तो यहां छोड़ देना, वहां चले जाना। क्या करना? पर तू उस अपने उद्धार के ऊपर में जरा सा भी एक कलंक रहने मत देना, नहीं तो क्या हो जाएगा? यीशु मसीह आगे चला जाएगा और नई जगह उनका डमरू बच जाएगा। है? फिर शैतान पूरी फुल पावर हुकूमत में आएगा 7 साल के लिए। और उस समय का सबसे बड़ा लॉ क्या होगा जानते? सबसे बड़ा लॉ, 7 साल के महाक्लेश काल का सबसे बड़ा लॉ, सबसे बड़ा कानून क्या होगा? जीसस का नाम किसने लिया, वो सबसे बड़ा लॉ होगा। उसकी ऑन द स्पॉट, वो कितनी तड़प, कितनी दर्द, कितने यातना से उसकी मौत होगी वो नहीं कह सकता मैं, लेकिन वो ऑन द स्पॉट इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल कहलाएगा। समझ में आ रहा है? अभी भी उसको इस नाम से बहुत चीड़ है, लेकिन सारे अधिकार यीशु के पास है।
इसलिए वो डरता है। यीशु मसीह कहा था, मैं अपनी कलीसिया इस चट्टान पर, पत्थर पे क्या कर रहा हूं, बनाऊंगा, और एक दिन आऊंगा अपनी कलीसिया को लेके जाऊंगा। दैट्स ऑल राइट। उसका काम खत्म। जिस मकसद के लिए यीशु आया वो कलीसिया को लेके गया, उसके बाद उसको कोई मतलब नहीं। उसके बाद क्रोध और कहर के दिन आएंगे। बाइबल में कहीं पर भी जब यहोवा का दिन पढ़ना, प्रभु का दिन पढ़ना, तो थोड़ा कान को ना ऐसा ऐंठ के सुन के और ऐसी आंखों को बड़ी करके पढ़ना। जरूर उसके बाद एक विपत्ति लिखी होगी। समझ में आ रहा है मेरे प्रिय? इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर ऐसा विश्वास करो। मैं नहीं कह सकता कि ये चर्च कब तक चलेगा, क्योंकि मेरे पीछे बहुत अभी टेंशन चालू हो गया है। मैं नहीं जानता कि यहाँ से जितने लोग हैं कितने मेरे साथ आखिरी तक रहेंगे। ऐसा भीड़ भाड़, ऐसा हू हल्ला देखेंगे तो पता नहीं, जब छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। पर कान है, सुन लो आज ये वचन में क्या प्रचार कर रहा। जिसके लिए यीशु मसीह बुलाया है उसी की तैयारी में लगे रहो। फिलिप्पी की पुस्तक उसके 3 अध्याय और हम उसके पढ़ते हैं 13 वचन को। हे भाइयों, हाँ मेरी भावना यह नहीं हाँ कि मैं पकड़ चुका हूँ, हाँ। परंतु केवल यह एक काम अच्छा, करता दो हूँ। दो दो का 13 पढ़ेंगे, 12-13 चलिए। इसलिए हे मेरे प्रियों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, हाँ वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, हाँ पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्या करते जाओ? पौलुस यहाँ डिक्लेयर करता है, क्या बोलता है? मैं जब तक तुम्हारे साथ में था, जब तक तुम्हारी अगुवाई कर रहा था, मैं तुम्हें पल पल में चिताया करता था। तुम्हारे हर बुरे बुरे कामों को देखने के बाद तुमको मैं उस पर थोड़ा सा उलाहना दिया करता था। लेकिन जब वो पौलुस जेल चले जाता है, ये भी कहा मालूम पौलुस ये पत्री कहां से लिख रहा है? ये जेल से लिख रहा है। तो बोलता है, वो जेल से संदेश भेज रहा है फिलिप्पी की कलीसिया को। क्या बोलता है? मेरे साथ रहते हुए ही नहीं, पर मेरे दूर होने के बाद भी तुम क्या करते जाओ? डरते और कांपते हुए अपने अपने जिसके लिए बुलाया गया है उद्धार का काम करते जाओ, और दूसरा काम नहीं। आपका मेरा चुनाव केवल एक ही चीज के लिए हुआ है। अरे ये तो कोई दुनिया नहीं है, एक और दुनिया आने वाली है। हालेलुया। उद्धार पाए हुए लोग, तैयार हुए लोग, मसीह के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उस अनुशासन में चलने के लिए, जिन्होंने अपने जीवन को घात किया, अपने आप को हानि पहुंचाई। आप पढ़ो ना बाइबल अच्छे से, कितने लोगों ने मसीहत को जब जाना तब उन्होंने क्या क्या नहीं छोड़ा, क्या क्या नहीं त्यागा उन्होंने। उनसे कोई छीन नहीं सकता था। पहले संसार में थे तो उनसे कोई छीन नहीं सकता था, ध्यान रख लेना आप। लेकिन मसीह में आने के बाद उन्होंने ऐसे ही क्या कर दिया, छोड़ते चले गए। क्या लिखा है? एक वचन पढ़ेंगे इब्रानी की पुस्तक में, इब्रानी की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 32 से पढ़े चलो। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो, हाँ जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों हाँ के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। हाँ कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए हाँ तमाशा बने, हाँ और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए हाँ जिनकी दुर्दशा की जाती थी, हाँ क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए हाँ और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, हाँ। यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। हालेलुया। क्यों ये लोग दुख क्यों सह रहे हैं?
क्योंकि एक बार उद्धार का टिकट कटने के बाद मेरा उद्धार का प्रोसेस में कोई लफड़ा होगा ना मेरे प्रियो, तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, टिकट कैंसल, जीवन की पुस्तक से नाम कट जाएगा। चेले लोग जब प्रभु के पास आए, जब उनके द्वारा चमत्कार होते थे, प्रभु से कहने लगे, प्रभु हमारे हाथों में दुष्ट आत्माएं आ गई, हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं प्रभु। प्रभु ने कहा, खबरदार, इन सब से तुम क्या मत करो, आनंदित मत हो। मेरे पे यहां यही लिखा है, पर इसी से आनंद मनाना कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में। जिस दिन से हमने मसीहत को शुरुआत की है, उस दिन से थोड़ा सा आज तक का अपना लाइफ को थोड़ा सा देखे कि मैंने क्या क्या चीज है जिसको छोड़ा है, और क्या क्या चीज है भी जो मेरे अंदर बाकी है। रोज यीशु मसीह से व्यक्तिगत बैठे। यीशु मसीह मालूम है आपका मेरा फ्रेंड बनकर आया है। क्या बनकर आया? एक मित्र बनकर आया कि मैं आप और हम जो है उसके साथ बैठकर अपने दिल की हर एक बात बड़ी शांति से कह सकते हैं। और उसने पवित्र आत्मा भेजा। इसका साथ दो। हम में से हर एक व्यक्ति अपने अंदर की हर एक कुछ चीज छोड़ सकते हैं। कोई कहेगा कि मैं भी छोड़ ही नहीं सकता, तो वो गलत बात है। ये छुड़ाने के लिए ही पवित्र आत्मा भेजा है परमेश्वर। ये छुड़ाने के लिए ही पवित्र आत्मा दिया है प्रभु ने। समझ में आ रहा है? और जब इसको छुड़ा देंगे, आत्मा से भरा हुआ स्थिफनुस जब उस पत्थर का मार खा रहा था, लोग पत्थर मार रहे हैं लेकिन वो दर्शन देख रहा है। समझ में आ रहा है? किससे भरा है उस समय? पवित्र आत्मा से भरा है। लोग मार रहे हैं, उसे महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि वो आत्मा में है। मेरे प्रियो, ऐसे ही हमें तैयार होना है, ऐसे ही हम लोगों को अपने आप को बनाना है। क्योंकि आप जानते हैं कि कैसे प्रभु ने आपके और मेरे पीछे मेरे लिए कितना दुख सहा है, आपके लिए और मेरे लिए कितना तकलीफ सहा है, उसको व्यर्थ जाने नहीं देना। हालेलुया। बहुत गंभीर बात है। कभी कभी विश्वासी भाई बहन लोग जो आपस में लड़ते झगड़ते ना, ऐसा लगता है कि प्रभु इनको इतना शिक्षा दिया लेकिन कोई काम का नहीं रहा, इन्होंने कचड़ा कर दिया। इतनी शिक्षा बाइबल में है, इससे बचो, उससे भागो, ये सब करो, वो सब करो। आप लोग थोड़ा बाइबल पढ़ा करो भाई, घर में थोड़ा समय निकाल के पढ़ लो और उसको अमल कर लो। पौलुस कितना बोला, तुम्हारे बारे में अन्य जाति लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, हमारे प्रभु की निंदा होती है, वचन की निंदा होती है। अभी भी उसी संसार की दुनिया के लिए कितना हम लोग वो संसारिक टाइप के बने रहेंगे। समय बहुत कट जा रहा है। मैं बताऊं आपको, क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इतना दर्द भरे, इतनी कृतज्ञता, माने दया मया खत्म हो गई है। इतने लोग क्रूर बन गए हैं, एक दूसरे खून के प्यासे हो गए हैं संसार की वस्तु के लिए। इतना अधर्म, इतना अन्याय इतिहास में आज से पहले नहीं था जितना आज हो गया है। ये इस बात का साइन है कि प्रभु का आना निकट है। प्रभु के साथ रोज बैठो, चेक करो मेरे में यीशु मसीह है कि नहीं, पश्चाताप करो, प्रभु के साथ समय बिताना चालू करो। अब ये समय ठीक है, आपके पास कुछ नहीं, आप गरीब है, उसमें सेटिस्फाइड हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ, उससे ज्यादा मत सोचो आगे। हालेलुया। वहां अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा दो और बस, प्रभु मुझे तेरे साथ अपना जीवन बिताना है, क्योंकि मुझे तेरे साथ रहना है। यह अनुग्रह हुआ है आप सबके ऊपर। समझ में आ रहा है? इस अनुग्रह से बड़े बड़े करोड़पति वंचित है, बड़े बड़े धनवान वंचित है, बड़े बड़े साइंटिस्ट वंचित है जिनका दुनिया में नाम चल रहा है, डॉक्टर वंचित है, बड़े बड़े लोग वंचित है, करोड़ों अरबों खरबों रुपए से रखे हैं,
वो लोग वंचित है। एक दिन जब दुनिया का खेल खत्म हो जाएगा, उस दिन वो लोग छाती पीटेंगे, हाहाकार होगा, वर्ल्ड वाइड मातम मनेगा। आज जिसको अवसर मिला है, यदि वो उसको मजाक समझता है ना, वो भी फड़फड़ाएगा बात। इसलिए फिजिकल साइड को छोड़कर आत्मिक साइड में जाना है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। उद्धार नहीं, परंतु आज अपने को समझे। थैंक यू जीसस।